जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लोक देवियों के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर अपन लोक देवता पढ़ चुके हैं, पंचपेद भी अपन पढ़ चुके हैं, लोक नृत्य, लोक संगीत, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो, चाहे एलडीसी या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर हो, उनके अंदर लोक देवियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, लोक देवियां होती क्या है दोस्तों। जैसा कि अपन मान सकते हैं कि हमारे राजस्थान का पुराना नाम क्या था, यानी कि राजस्थान भी था, राजपुताना था, ठीक है ना। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने इसको राजस्थान नाम दिया। तो राजस्थान के अंदर ऐसे चमत्कारिक पुरुष और चमत्कारिक महिलाएं यानी कि नारियां हुआ करती थी, जिनको आज भी अपन लोक देवता और लोक देवियों के रूप में आज हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों। तो लोक देवी क्या होती है, क्या लोक देवियां क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, जो लोगों के लिए वो जो आस्था का एक सूचक होता है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, लोक देवियां कहते हैं दोस्तों। लोक देवियों में याद रखना, एक आता है कुल देवी दोस्तों, एक आता है कुल देवी और दूसरा शब्द आता है आराध्य देवी। ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हमको यह जानना है कि लोगों के द्वारा जिन देवियों के अंदर आस्था होती है उनको अपन लोक देवियां कहते हैं दोस्तों। लेकिन एक जो देवी होती है उसको अपन कुल देवी नाम देते हैं और एक देवी होती है उसको अपन आराध्य देवी नाम देते हैं। दोनों शब्द अलग अलग है दोस्तों, डिफरेंट वर्ड है। कैसे, देखिए समझिए। कुल देवी का मतलब होता है एक ऐसी देवियां या ऐसी कुछ चमत्कारिक नारियां या महिलाएं या देवियां जिनका जन्म आपके वंश में हुआ है, आपके कुल में हुआ है, और किसी कारण से, किसी चमत्कार के कारण से आप आज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो आपके कुल या वंश से रिलेटेड हो गई, इसलिए वो देवी आपकी क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। और आराध्य देवी का मतलब ये होता है कि ऐसी देवियां जिनकी आप इष्ट देवता के रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना, उनको अपना आराध्य देव मानते हैं, उन्हीं को कहते हैं आराध्य देवी। तो दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का कई बार मतलब जो है कई नाम इनके सामने आते हैं। इसको राजस्थान भी कहते हैं, राजस्थान के नाम से भी राजस्थान को जानते हैं, राजपुताना के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है ना। राजपुताना क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा जिनको कहते हैं, वो एक फिलोसोफर थे। उन्होंने राजस्थान का मतलब जो है फिलोसफी देखी और उन्होंने फिर राजस्थान का नाम राजपुताना रख दिया। अब राजपुताना रखने का पीछे बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में कई रियासतें हुई है, प्राचीन कालांतर के अंदर कई रियासतें हुई है, और उन रियासतों ने क्या किया, राजस्थान में अपना शासन किया, ठीक है ना। तो उसी के कारण से राजस्थान का नाम कर्नल जेम्स टॉड ने क्या रख दिया, राजपुताना रख दिया दोस्तों। अब ध्यान देना, राजस्थान के कई वंश हुए हैं और उन वंशों की कोई ना कोई कुल देवी, कोई ना कोई आराध्य देवी जरूर हुई है दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुल देवी का मतलब क्या है और आराध्य देवी का मतलब क्या है। कुल देवी का मतलब ऐसी देवी जिसका जन्म आपके कुल या वंश से रिलेट करता है, यानी कि मान लीजिए कि जैसे किसी एक लड़की का जन्म हुआ है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाद में उसने देवी का रूप ले लिया है, तो वो आपके कुल की देवी मानी जाएगी, उसे अपन कुल देवी कहेंगे, ठीक है ना। और आराध्य देवी का मतलब होता है कि ऐसी देवियां जिनकी आप अपने इष्ट देवता के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य उनकी पूजा के बिना आप स्टार्ट नहीं करते हैं, तो उनको अपन क्या कहेंगे, आराध्य देवी कहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोनों शब्द अपने आप में अलग है। और लोक देवियों का मतलब ये होता है कि लोगों द्वारा इन जिन देवियों के अंदर अपनी आस्था का सूचक वो मानते हैं, उनको लोक देवियां अपन कहते हैं, और उनकी जन्म और मृत्यु लिखित होती है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इनको डिफाइन किया मैंने, जैसे कि लोक देवता के रूप में अपन ने लोक देवता के वीडियो में लोक देवता को जाना था दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जिसे अपन नाम देते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र, ठीक है ना। देखना दोस्तों, राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अपन ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ढूंढाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ढूंढाड़ क्षेत्र के ऐसा माना जाता है कि ढूंढाड़ क्षेत्र के में जिस राजवंश का जो रियासत थी वो था कछवाहा वंश। कौन सा वंश था दोस्तों? कछवाहा वंश था। और कछवाहा वंश का जो सबसे पहले जो राजधानी बनी थी दोस्तों, वो बनी थी दौसा।
यानी कि राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र जिसे ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, हालांकि इसको अभी जयपुर क्षेत्र के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन से राजवंश की मतलब जो है कौन से राजवंश की रियासत का शासन था, तो कछवाहा वंश की राजवंश रियासत का शासन था दोस्तों। और तो कछवाहा वंश में की सबसे पहले जो राजधानी थी दोस्तों वो थी दौसा, ठीक है ना, और दूसरी इसकी राजधानी बनी थी मांची। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि दौसा और मांची जो राजधानियां थी वो ढूंढाड़ प्रदेश की थी और कछवाहा वंश की राजधानी थी। तो कछवाहा वंश की स्थापना किसने की, तो कछवाहा वंश के उस समय जब ये राजधानियां बनी थी तब उस समय उस किसका शासन था, दूल्हे राय का। अब दूल्हे राय जो वर्ड आता है दोस्तों, एक ऐसा मतलब जो शासक था जो बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था, इसलिए इसका नाम रखा था दूल्हे राय। और दूल्हे राय को ही ढोला के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, ढोला के नाम से। ढोला मारू की तो प्रेम गाथा आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है ना। तो ढोला मारू के नाम से भी इनको जाना जाता था, दूल्हे राय के नाम से इनको जाना जाता था। इनको साल्वे कंवर के नाम से भी जानते हैं, इनको तेज कंवर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे इनके उपनाम है। यानी कि अगर बात आए कि कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी, तो दूल्हे राय ने की थी। और दूल्हे राय ने जब कछवाहा वंश की स्थापना की थी तो सबसे पहले जो राजधानी क्रिएट की थी राजधानी बनाई थी दोस्तों वो थी दौसा। उसके बाद में दूसरी राजधानी बनाई थी मांची। और एक चीज और सुन लेना कि दो दूल्हे राय थे, ये अपने पूर्वज भगवान श्री राम को मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के दो पुत्र हुए थे, लव और कुश। तो कुश से ही जो पूर्वज जो है ये कछवाहा वंश की, ऐसा माना जाता है कि कुश की वंशज ही ये कछवाहा वंश है, ठीक है ना। यानी कि इनकी उत्पत्ति लव और कुश यानी कि कुश के वंशज माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने दूल्हे राय ने क्या किया, इस मांची का नाम बदल करके रामगढ़ रख दिया, क्योंकि ये भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना वंशज मानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए मांची का नाम बदल करके इन्होंने क्या रख दिया, दूल्हे राय ने, ढोला मारू ने क्या कर दिया, अपना नाम बदल करके दूसरी जो राजधानी बनी थी मांची का नाम रख दिया था दोस्तों रामगढ़। अब ध्यान देना, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था जो कई बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए। यानी कि जब दूल्हे राय यानी कि ढोला, जिनको साल्वे कंवर और तेज कंवर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जब इनका विवाह हुआ था तो विवाह के समय इनकी उम्र क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विवाह के समय इनकी आयु क्या थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी आयु जो थी दूल्हे राय यानी कि ढोला की जो आयु थी वो 3 वर्ष दोस्तों। यानी कि इनका विवाह किसमें हुआ था, बाल विवाह हुआ था इनका, ठीक है ना। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर अपने कल्चर के अंदर पहले प्राचीन कालांतर के अंदर प्राचीन समय के अंदर बाल विवाह हुआ करते थे दोस्तों। तो ढोला मारू, अब मारू जो शब्द आता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ढोला जो जिनका मूल नाम क्या था, दूल्हे राय था, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है दोस्तों। तो इनका नाम दूल्हे राय था, फिर बाद में इनको ढोला के नाम से भी जाना गया। इनकी पत्नी थी दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था मारूनी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, मारूनी। इसलिए इनको एक ये प्रेम गाथा का एक जो लव स्टोरी है उसका एक बहुत ही बड़ा सिंबल माना जाता है अपने राजस्थान के कल्चर में। ढोला मारू की मतलब जो प्रेम गाथा का ये एक बहुत बड़ा जीता जाता उदाहरण है, इसलिए इनका नाम रख दिया ढोला मारू। इनका नाम क्या रख दिया दोस्तों, ढोला मारू। मारू शब्द जो है वो मारूनी से आया है दोस्तों, मारूनी इनकी पत्नी का नाम था और 3 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ था। अब देखिए मुद्दे की बात ये आती है कि इनकी एक पुत्री हुई थी, इनकी एक पुत्री हुई थी दोस्तों। उस पुत्री का नाम था बुढ़वाई। उस पुत्री का नाम क्या था, बुढ़वाई। मतलब ढोला मारू का जब विवाह हुआ था उसके बाद में, विवाह के समय तो इनकी आयु 3 वर्ष थी, लेकिन काफी सालों बाद में इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था बुढ़वाई। और बुढ़वाई का जन्म के कुछ समय बाद ही इसकी किसी कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में ये एक देवी का रूप ले लेती है दोस्तों, ठीक है ना। किसका रूप ले लेती है, देवी का रूप ले लेती है। और देवी का रूप लेने के बाद जब दूल्हे राय को ये पता चलता है कि ये कुछ ऐसे पर्चे आने लग जाते हैं, तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया और इसका नाम रखा ये जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे जमुमाई माता, जमुमाई, ठीक है ना। जमुमाई माता के नाम से एक मंदिर बनवाया दोस्तों, ठीक है ना। इस मंदिर के बाद जो तीसरी जो राजधानी बनी थी दोस्तों, ये ढूंढाड़ क्षेत्र की जो कछवाहा वंश की जो तीसरी राजधानी बनी थी वो थी आमेर, ठीक है ना। तीसरी राजधानी कौन सी थी, आमेर। और उसके बाद में चौथी जो राजधानी थी दोस्तों
जो दुले राय ने अपनी चौथी राजधानी बनाई थी वो थी जयपुर। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो एक क्षेत्र पड़ता है ढूंढाड़ क्षेत्र, उसका बिलोंग किससे है? कछवा वंश से है। और कछवा वंश की स्थापना या कछवा वंश की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भगवान श्री राम के पुत्र कुश से मानी जाती है दोस्तों। इसलिए कुश की है ये वंशज माने जाते हैं। और इसीलिए जो माची जो द्वितीय राजधानी थी ढूंढाड़ क्षेत्र की, उसको रामगढ़ नाम रख दिया। अब देखिए दुले राय ने क्या किया, क्योंकि इनको पता चला कि इनकी जो पुत्री थी वो अब देवी बन चुकी है, तो इन्होंने इस माची राजधानी का नाम बदल करके जमुआ रामगढ़ रख दिया दोस्तों। जमुआ रामगढ़ रख दिया। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीजें थी ये जमुआ रामगढ़, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना नाम रख दिया, क्योंकि ये भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है, तो इसी प्रकार से आज जो अपन इस लोक देवियों में सबसे पहले जो माता रानी का नाम लेंगे अपन, वो है जमुआई माता। तो अब आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जमुआई माता कौन थी, यानी कि ढोला मारू की ही जो पुत्री थी, उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, वो एक देवी बन जाती है, और फिर जो माची राजधानी थी उसका नाम जमुआ रामगढ़ रख दिया जाता है। तो कुल देवी के रूप में जो कछवा वंश है वो अपनी कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? जमुआई माता की पूजा करते हैं दोस्तों। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन जमुआई माता का मंदिर जो बना हुआ है वो जमुआ रामगढ़ के अंदर है। और ध्यान दे लीजिएगा कि जैसा कि माना जाता है कि पुष्कर में सबसे ज्यादा गुलाब की खेती की जाती है ना, ठीक इसी प्रकार उस क्षेत्र के अंदर कालांतर के अंदर प्राचीन समय के अंदर ढूंढाड़ क्षेत्र में जो कछवा वंश की स्थापना जब हुई थी, तो जमुआ रामगढ़ जो एरिया था वहां पर गुलाब की बहुत ज्यादा खेती की जाती है, इसलिए इसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। और ऐसी जनश्रुति है, ऐसी मान्यता है कि ढोला मारू का जो विवाह हुआ था वो भी कहां हुआ था दोस्तों? पुष्कर में हुआ था। ऐसी चीजें सामने आती है दोस्तों। ढोला मारू का जो विवाह होता है वो कहां हुआ था? राजस्थान के पुष्कर में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए जमुआ रामगढ़ में जमुआ माता का बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है, और इसे ढूंढाड़ का पुष्कर के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। दूसरी बात अगर कहें तो ये अब आप लोग इस पैरामीटर से तो आप ग्राफ से तो आप समझ गए होंगे कि ये कछवा है वंश की कुल देवी मानी जाती है। कुल देवी क्या होती है, आराध्य देवी क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इस चीज को क्लियर कर दिया। तो ये कछवा वंश की क्या है? कुल देवी है दोस्तों, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है कि इसका जो निर्माण, इसके जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? दुले राय ने करवाया था। दुले राय जो कि ढोला मारू के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। इन्हीं को ढोला कहते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम तेज कंवर है, इन्हीं का दूसरा नाम ढोला राय है, और इन्हीं को ही सालवे कंवर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही सुंदर थे। अब देखिए, ये तो थी इनकी कुल देवी, क्योंकि ये इनकी खुद की पुत्री थी और किसी कारण से इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद ये देवी का रूप ले लेती है। तो कछवा वंश की जो कुल देवी है वो कौन है? जमुआई माता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको कंफर्म कर लेनी है, याद कर लेनी है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अहम वीडियो ये रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद में अगर बात करते हैं कि कछवा वंश की जो आराध्य देवी थी वो कौन थी दोस्तों, तो कछवा वंश की जो आराध्य देवी थी उसका नाम था शीला देवी, ठीक है ना। आराध्य देवी का मतलब होता है जिनको ये अपना इष्ट मानते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना जाता था कि इस वंश के जितने भी शासक हुआ करते थे वो मतलब जो है जब भी किसी युद्ध के अंदर जाते थे, किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए या कोई भी मांगलिक कार्य हो, तो सबसे पहले अपनी आराध्य देवी की पूजा करते थे दोस्तों। कुल देवी की भी पूजा करते थे, आराध्य देवी की भी पूजा करते थे। तो शीला देवी जो है वो कछवा वंश की आराध्य देवी है, और जमुआई माता जो है कछवा वंश की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। अब शीला देवी की अगर बात करें तो देखो, कछवा वंश की ये आराध्य देवी मानी जाती है। और दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शीला देवी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना आमेर दुर्ग में इनका भव्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। अब देखिए यहाँ पर मिर्जा राजा मानसिंह का नाम सामने आता है। देखिए, पुराने जमाने की बात है, प्राचीन टाइम की बात है कि जब अकबर का पूरे जयपुर पे शासन था, जब अकबर की रियासत थी, जब सत्ता थी, तो उनके सेनापति कौन थे? मिर्जा राजा मानसिंह थे, ठीक है ना। यानी कि मिर्जा राजा मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना ने काबुल को जीता,
दोस्तों हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि मिर्जा राजा मानसिंह के नेतृत्व में जब ये सेनापति थे तो काबुल विजय प्राप्त की इन्होंने, यानी अकबर के लिए लड़े ये, ठीक है ना। ये किनके लिए लड़े? अकबर के लिए लड़े। काबुल को जीतने के बाद इन्होंने बिहार को भी जीता दोस्तों, यानी कि बिहार पर भी विजय प्राप्त की है, ठीक है ना। तो ये मिर्जा राजा मानसिंह का नाम जो आता है ये बड़े पराक्रमी थे और अकबर की ओर से ये कई युद्ध इन्होंने लड़े हैं, जिनमें इन्होंने काबुल पे विजय प्राप्त की, बिहार को जीता और इसके बाद में उड़ीसा को भी जीत लिया दोस्तों, ठीक है ना। उड़ीसा के एरिया को भी अकबर के लिए इन्होंने जीता था। और यही नहीं, इसके बाद 1594 में दोस्तों 1594 के अंदर बंगाल पर भी विजय प्राप्त की है दोस्तों, ठीक है ना। बंगाल पर भी विजय प्राप्त की है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं छोटे से वीडियो के अंदर आज अपन केवल कछवा वंश के बारे में ढेर सारी जानकारी जुटा पाए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर इसी प्रकार नेक्स्ट किसी लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।